उत्तराखंड के काशीपुर से भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। काशीपुर में भी दरअसल इसी तरह का बवाल जो था वो नजर आया। जरा बताइएगा अजहर कि किस तरह का माहौल है फिलहाल, किस तरह की स्थिति है और फिलहाल क्या उपद्रवियों की पहचान हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में कल हिंसा की तस्वीरें सामने आई है, जहां एक तो बिना परमिशन के जुलूस निकाल लिया गया। शाम 8 बजे के करीब जुलूस निकाल दिया गया। जब पुलिस ने उनसे पूछा परमिशन की क्या था, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ सकती, तो उसके बाद उसी भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस के साथ मारपीट करी, पुलिस के वाहनों को उसके साथ तोड़फोड़ करी। फिलहाल पुलिस ने आसपास के सारे कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है जो भी उपद्रवी है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरीके की हिंसा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बता दिया पुलिस ने कहा कि उत्तराखंड सबसे शांतवादियों वाला राज्य है, उसमें इस तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आती है वो शर्मिंदगी करने वाली बात है। और सारा मामला जो खुलकर सामने आया, हिंसा में जो सबसे मुख्य आरोपी सामने आया है वो समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अख्तर के द्वारा ये हिंसा भड़काई गई थी, उसको पुलिस का कहना है। और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। जी, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट। हालांकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं, अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा अजहर कि वाकई में इसके पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन पुलिस कर्मियों के आगे तो एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इतने प्रदर्शनकारी भारी मात्रा में और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पुलिस बीच बचाव करने के लिए जाती है, मामला शांत करवाने जाती है, लेकिन मजाल जो पुलिस की एक चल जाए, यहाँ पर पुलिस को ही दौड़ाकर पीटने लग गए लोग। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो कानपुर की हिंसा के बाद कानपुर की घटना के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला था लगातार। हालांकि प्रशासन द्वारा गोपनीय डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सब अलर्ट पर थे, जिसके बाद लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी। और कहीं ना कहीं यह अचानक जिस तरीके से एक भीड़ ने एक जुलूस का रूप ले लिया और बिना परमिशन बिना अनुमति के निकाल दिया। हालांकि प्रदर्शन करना कोई गैर कानूनी नहीं, लेकिन अनुमति और कानूनी दायरे में रहकर प्रदर्शन अपना विरोध जताया जा सकता है। पहले से परमिशन नहीं थी? नहीं, अचानक परमिशन निकाला गया, जिसकी वजह से भारी मात्रा में लोग एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद जब भी करबला मैदान से इकट्ठा होने के बाद बासवाड़ान चौकी लगभग 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में पार किया है। उसने कहा है कि आपने अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया गया, आपकी अपनी नाराजगी अपनी मोहब्बत सब जाहिर कर दी गई है। अब आपकी रिक्वेस्ट है आप बिना परमिशन के निकाल लें, आप हट जाइए पीछे। तो उसी बीच में भीड़ ने हिंसा का रूप ले लिया, कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश करी, जिसके बाद पुलिस पर हमला हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करी गई है। वीडियो में ये भी देखा गया है कि कैसे पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं फिलहाल। लेकिन जब पुलिस ने तुरंत एक्शन दिखाया और सिचुएशन पूरी कंट्रोल कर ली गई है। किसी भी तरीके की कोई जनहानि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है वो फायरिंग की भी जानकारी मिल रही थी अजहर की, फायरिंग यहाँ पर हुई है, पथराव हुआ है। इतनी भारी मात्रा में पत्थर लेकर या हथियार लेकर लोग कैसे पहुंचे, क्या पहले से ही प्री प्लान था, सुनियोजित था, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना बहुत काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अजहर अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो साहबदीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहबदीन, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ी चुनौती यूपी पुलिस के आगे भी है, ना केवल उत्तराखंड के काशीपुर बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर, चाहे वो भदोही की बात कर ले या फिर उन्नाव की बात कर ले या लखनऊ की बात कर ले, कई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के जुलूस निकाले गए हैं। फिलहाल पुलिस की एहतियातन क्या तैयारी है, क्या गश्त की जा रही है, लोगों से संवाद किया जा रहा है, पैदल मार्च करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मनीषा, कल से जब ये माहौल यहाँ पर बिगड़ा है उसके बाद से पुलिस माफ कीजिएगा, कल से ही माहौल बिगड़ा हुआ है। उसके बाद से ही पुलिस लखनऊ से ही वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसके लगे हुए हैं, इसकी लगातार जानकारी ले रहे हैं और लगातार ऐसे लोग जो अराजक तत्व है, जो इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मनीषा देखिए, आने वाले समय में आज से नवरात्रि शुरू हो गया है, अब दशहरा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब त्योहारों का समय है। पुलिस विभाग में पहले से ही छुट्टियां, जो पुलिस कर्मी है उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है इन त्योहारों के चलते। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अलर्ट मोड पर पहले से ही है। लेकिन जिस तरह से ये कानपुर के बाद ये घटना घटती है, पहले उन्नाव, उसके बाद फिर भदोही और तमाम जगहों पर,
ये कहीं ना कहीं एक तरह से सोशल मीडिया पर लेकिन एक साहबदीन, ये सुनियोजित काफी बड़ा चैलेंज है पुलिस के आगे। सरकार को सीधे चुनौती देते हुए ऐसे उपद्रवी और ऐसे असामाजिक तत्व नजर आते हैं। जैसे कि आपने भी काफी महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र किया कि नवरात्र की शुरुआत हो रही है, और हमने नवरात्रों में भी देखा है कि किस तरीके से अलग अलग माता रानी की झांकियां निकाली जाती हैं। अब ऐसे में उस धार्मिक जुलूस के दौरान इनका क्लैश ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल मनीषा, इस समय जो माहौल है वो बिल्कुल इसी टाइप से है, तनावपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ नवरात्रि और दूसरी तरफ इस तरह के जुलूस और आगे दशहरा, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पहले से ही एक्टिव मोड थी। लेकिन अगर इस तरह से, जिस तरह से आइला मोहम्मद के लेकर एक जुलूस निकाला जाता है, हालांकि जुलूस निकालना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसमें इस तरह से भड़काऊ चीजें करना, पत्थरबाजी करना, ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और इसमें कुछ ही लोग थे, ना कि तमाम लोग थे, कुछ लोगों का मकसद दूसरा रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ ही लोग ऐसे रहे होंगे जिस तरह से उपद्रवी टाइप के लोग, जिन्होंने इस तरह के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, पूरी तरह से एक्टिव मोड में है पुलिस, और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने की अनुमान या नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक्शन मोड में है और लगातार इसमें एफआईआर हो रही है, उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है कि इस पर पूरी तरह से पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जुलूस के नाम पर जो ये बवाल किया गया है वो कहीं ना कहीं नवरात्रि को देखते हुए, और जो किस तरह से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया गया है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रही होगी, या कुछ अराजक तत्वों ने कुछ बड़ा सोच रखा होगा। इसी कारण इस तरह के माहौल बिगड़े हैं। फिलहाल उन्नाव में, लेकिन गंगा क्या घाट जो फिलहाल मनोहर नगर उन्नाव में सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उन उपद्रवियों की पहचान सही समय पर पुलिस प्रशासन, ये सरकार कर पाएगी, ताकि एक मैसेजिंग भी जाए कि आने वाले समय में अगर कोई इस तरह का उपद्रव या फिर असामाजिकता फैलाने का प्रयास करता है, शरारती तत्वों पर इसी तरह से कार्रवाई होगी? लेकिन फिलहाल क्या पहचान की जा रही है? क्या ये इतना आसान है पहचान करना? बिल्कुल मनीषा, वीडियो वायरल है, तमाम चीजें वीडियो में भी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, उनके वीडियो में भी आई है। वीडियो के ही तथ्यों से ही 5 लोगों पर जो नामजद एफआईआर हुई है, और कई लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई है। पूरी तरह से सब पुलिस के निगाह में है, क्योंकि उन जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो उन सब चीजों से फुटेज निकाले जा रहे हैं और एक एक लोग की पहचान की जा रही है। एक्शन मोड में है पुलिस, उसमें से कोई भी जो है उपद्रवी है वो बचने वाले नहीं है। ऐसे तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी, और यही कारण है आगे शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए पुलिस ने जो मुस्लिम कमेटी के लोग हैं उनको बुलाया है, उससे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो उनके लोग हैं उनको शांत किया जाए, क्योंकि सम्मान सभी का है, सबके धर्म के प्रति सबका सम्मान है। लेकिन अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप बातचीत करिए। लेकिन अगर इस तरह से भीड़ अगर उग्र होगी तो जाहिर सी बात है उससे माहौल बिगड़ेगा, और माहौल बिगड़ेगा तो चीजें और खराब होंगी। फिलहाल उन्नाव में उन लोगों की पहचान मोटे मोटे तौर पर हो गई है, इसी कारण से एफआईआर शुरू हो गई है, और उनकी पकड़ में पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है और धरपकड़ शुरू हो गई है। और अभी भी जो पुलिस है वो गश्त कर रही है, कई थानों की फोर्स भी यहाँ मौजूद है। हालांकि फिलहाल तो ऐसी उम्मीद है कि